नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि एचडीपी पाइपलाइन में हम लोग एयर वाल्व कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जहां पर एयर वाल्व लगानी है उस जगह को चिन्हित करके वहां की खुदाई करनी है और साथ ही साथ वहां की पाइप की भी कटिंग करके उसमें टी फिक्स करनी है। तो यहाँ खुदाई का काम हो गया है। यहाँ 160 mm की डाया में हम लोग देखिए एयर वाल्व लगा रहे हैं। यहाँ पर पाइप की कटिंग करने के बाद हम लोगों ने टी लगा दी है 160 mm की। हम लोग के पास अनइक्वलिटी थी नहीं, तो हमने यहाँ पर इक्वलिटी का प्रयोग किया है। अब हम लोग टी के ऊपर कपलर लगा रहे हैं। टी फिक्स करने के बाद और साथ ही साथ अच्छे से बढ़िया तरीके से कपलर फिक्स करने के बाद हम फ्यूज़न देंगे टी में, क्योंकि टी में फ्यूज़न देंगे तो फ्यूज़न अच्छे से हो जाएगी। हल्का हल्का सा यहाँ पर पानी आ रहा था, तो हम लोग इसमें हल्का सा आटा डालकर ताकि पानी का रिसाव ना हो और अच्छे से फ्यूज़न हो जाए। तो देखिए हम लोग 160 mm की टी में फ्यूज़न कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 160 mm की एचडीपी पाइपलाइन में एयर वाल्व लगा रहे हैं। साथ ही साथ यह प्रयोग विधि सभी प्रकार की एचडीपी पाइपलाइनों में लागू हो सकती है। सिर्फ डाया के अनुसार उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो फ्यूज़न हम लोग दे रहे हैं 160 mm की टी में। तो फ्यूज़न का कार्य लगभग पूरा होने वाला है और साथ ही साथ टी के ऊपर हम लोग कपलर भी फिक्स करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टी के ऊपर हम लोगों ने एक कपलर भी लगा दिया है। टी में हम लोग कपलर लगाने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, अब 160 × 90 mm का रेड्यूसर उपयोग में करेंगे। साथ ही साथ रेड्यूसर को कपलर में फिक्स कर देंगे। देखिए फिक्स कर दिया गया है 160 mm × 90 mm का रेड्यूसर, उसके ऊपर टेल पीस, उसके ऊपर कपलर और साथ ही साथ फ्लेंज भी हम लोगों ने जोड़ दी गई है। अब अच्छे से टी लगने के बाद साथ ही साथ इन सब में फ्यूजन होने के बाद हम बढ़िया तरीके से बैक फिलिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, ये कपलर है, ये टेल पीस है, साथ ही साथ रेड्यूसर भी लगा हुआ है और 90 mm का कपलर भी लगा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, उस फ्लेंज को एयर वाल्व वाले फ्लेंज में जोड़ देंगे नट बोल्ट की सहायता से। साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर एयर वाल्व भी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से इन नटों बोल्टों को टाइट कर देंगे और ये लगभग हमारा एयर वाल्व लगने का काम लगभग पूरा हो गया है। तो अच्छे से हमको जो गैस्केट्स वगैरह, फ्लैंज गैस्केट वगैरह होती हैं, उन सबको भी प्रयोग करना होता है जिससे पानी का रिसाव ना हो। तो लगभग हमारी एयर वाल्व लगकर कंप्लीट हो रही है। एयर वाल्व को अच्छी तरीके से हम लोग पकड़ कर रखेंगे ताकि हिले डोले ना, और साथ ही साथ क्योंकि एचडीपी पाइपलाइन में हम लोग एयर वाल्व लगा पूरा हुआ, होने की संभावना बढ़ जाती है।